अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। मैं हूं शनाज और आज हम बनाएंगे इस तरह की सॉक्स जो देखने में बहुत खूबसूरत है और पहनने में कंफर्टेबल है। ये साइज नंबर 8 वालों के लिए है, बड़ा या छोटा आप बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इजी है। 4 प्लाई वूल का इस्तेमाल किया गया है और 10 नंबर नीडल से मैंने इसको बुना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। 2 उंगलियों की मदद से वूल को मोड़ेंगे और एक फंदा बना लेना है इस तरह से, और ये जो सिरा है इसे टाइट किसी चीज में लपेट लेना है। वूल को मोड़ते जाएं और फंदे बनाते जाएं। 19 फंदे हम बनाएंगे। बुनाई कुछ इस तरह से करनी है। फर्स्ट फंदे को हमें बिना बुने उतार लेना है और अगले फंदे से बुनना शुरू करेंगे। सीधा सीधा बुनते हुए फर्स्ट रो को पूरा करेंगे। बहुत ही इजी है इसकी बुनाई, ध्यान से आप देखिएगा। फर्स्ट और लास्ट फंदे को हमें किस तरह से बनाना है और धागे को जब हमें रो को शुरू करना है तो धागे को हमें किस तरह से डालना है। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरह से अगर आप गौर करोगे तो फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आती है सॉक्स की, और जब आप सिलाई करोगे तो कोई भी जो है मिस्टेक नहीं होगी। लास्ट का फंदा है, इसे हमें सीधा ही बुन लेना है। अभी हमें रो को शुरू करना है और रो को शुरू करने के लिए इस फंदे को हमें ऐसे निकालना है, ठीक है। और जब इसको मोड़ेंगे थोड़ा सा टाइट करके ऐसे दूसरी साइड से धागे को ले जाएंगे और फिर से बुनाई को शुरू कर लेना है। जब भी रो को शुरू करना है तो फर्स्ट फंदे को हमें इसी तरह से बिना बुने निकालना है और धागे को दूसरी तरफ पलट के रो को शुरू कर लेना है। और लास्ट में जब ये एक फंदा आएगा तो उसे हम सीधा ही बुन लेंगे जैसे हम बुनते आ रहे हैं। तो इसी तरह से हमें जो है आगे बुनते जाना है सीधा सीधा। तो ऐसे ही बुनते जाएंगे आगे तक। 8 रो बुनने के बाद ये लाइनें 1 2 3 4 नजर आएंगी। 4 ही ये इस तरफ हैं। अभी हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे और डिजाइन के लिए हमें ये वाले फंदे को जैसे हम पीछे बुन रहे थे वैसे ही बुनना है और 3 फंदे हम सीधे इस तरह से बना लेंगे। एक स्किप किया और 2 को हमने बुन लिए। और आगे अभी हमें धागे को अपनी तरफ करना है और ये वाले फंदे को इस तरह से स्किप कर लेना है और फिर से हमें 3 फंदे बुनने हैं और ये धागा ये ऊपर की तरफ इस तरह जाएगा। 1 2 3 धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्किप करेंगे और फिर से 3 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 धागे को अपनी तरफ करेंगे, स्किप करेंगे फंदे को और यहां पर एक फंदा बढ़ जाएगा। देखिए ये एक फंदा था, यहां पर 2 हो गए हैं। ये 3 फंदे बुन लिए, धागे को अपनी तरफ करेंगे, फंदे को स्किप करेंगे और फिर से ये देखिए लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचे हैं और तीनों फंदों को हमें सीधा ही बुन लेना है। 8 रो बुनने के बाद ये फर्स्ट रो है डिजाइन का, तो यहीं से हम गिनती शुरू करेंगे। अभी दूसरा रो देखें हमें किस तरह से बुनना है। दूसरे रो में हमें 3 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। पहले फंदे को स्किप कर लेना है। अभी हमें धागा नहीं घुमाना, ऐसे ही बुनना है। ये जो 2 फंदे हैं, एक फंदा बड़ा हुआ है और एक फंदा पीछे है, तो इसको हमें
किस तरह से बुनना है वो देखिए। इसको दोनों को हमें स्किप कर लेना है और धागे को फिर से ऊपर से इस तरह से घुमा लेना है। एक फंदा और यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ 3 फंदे हो जाएंगे। 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। 2 फंदे स्किप करेंगे, एक बड़ा हुआ एक स्किप किया हुआ, और फिर से धागे को ऊपर से घुमाएंगे, फिर से 3 फंदे बुनेंगे। और ये देखिए 2 फंदे हैं, इनको स्किप कर दिया और धागे को ऊपर से घुमा दिया, 3 फंदे बुनेंगे। जो पहले हमने फंदा स्किप किया था वही फंदा है ये, उसी के ऊपर से हमें धागा घुमाना है। लास्ट में हमारे पास 3 फंदे हैं और उन्हें हम उल्टा ही बुन लेंगे। तो ये दूसरा रो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी तीसरा रो हम इस तरह से बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को हमें इस तरह से निकाल देना है, तो यहां से बुनेंगे 1 2। ये 3 फंदे हमने बुन लिए। धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये जो 3 फंदे हैं इनको हमें इस तरह से बुनना है उल्टा, और इन्हें हमें एक बार बुन लिया, एक बार धागा लपेटेंगे और एक बार फिर से बुनेंगे। 2 बार बुनेंगे एक फंदा बढ़ाकर, ठीक है। धागे को दूसरी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे हमें फिर से सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये फंदे उल्टे बुनते हुए तीनों, और 3 फंदे हमें यहाँ बना भी लेने हैं। धागे को दूसरी तरफ, 3 फंदे सीधे। बहुत ही आसान डिजाइन है। धागे को अपनी तरफ और 2 बार 3 फंदों को बुनना है, एक फंदा बढ़ा लेना है। 3 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ, इन 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे ऐसे, एक फंदा बढ़ा लेंगे और फिर से बुन लेंगे, और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अभी ये चौथा रो है। चौथे रो में देखें क्या करना है। एक फंदे को हमने निकाल लिया और एक फंदे को और हमने उल्टा बुन लिया। अभी हम धागे को दूसरी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों का हम एक कर देंगे। एक ये वाला फंदा लेंगे और एक ये, और हमें इस तरह से सिलाई को डालना है और ऐसे इसको सीधा बुन लेना है। और बीच में एक फंदा है, इसको भी सीधा बुनेंगे। और ये वाला जो फंदा है इसको हमें पीछे से बुनना है, लेकिन उससे पहले हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो इसके साथ मिलाकर इसको 2 का 1 कर देंगे। पीछे से इसको बुनेंगे ऐसे। अभी हमें एक फंदा फिर से उल्टा बुनना है। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे। एक फंदे को सीधा बुनेंगे और ये वाले फंदे को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है, ठीक है। तो इसको भी हम पीछे से 2 का 1 करते हुए बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का 1 करेंगे सीधा बुनते हुए, एक फंदा फिर से सीधा बुनेंगे। इस फंदे को ऐसे पलट देना है और फिर से हमें इसको भी सीधा ही बुन लेंगे पीछे से बुनते हुए। एक फंदा उल्टा। बस इन्हीं 4 रो का ये डिजाइन है। इन्हीं 4 रो को आपको बार बार रिपीट करना है। बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन ये बन जाएगा।
लास्ट में देख लीजिए, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। अभी हम फिर से फर्स्ट रो को दोहराएंगे। उसके लिए हमें फर्स्ट फंदे को इस तरह से निकाल लेना है, धागे को इस तरफ करना है और 2 फंदे हमें सीधे बुन लेने हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये वाले फंदे को स्किप करेंगे और फिर से हमें 3 फंदे बुनने हैं। 1 2 3। धागे को अपनी तरफ, एक फंदा स्किप किया और फिर से हमें 3 फंदे बुन लेने हैं सीधे। एक फंदा स्किप करेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। लास्ट के 3 फंदे भी सीधे। ये डिज़ाइन का जो फर्स्ट रो था वो हमने बुना है। बस इसी तरह हमें डिज़ाइन को दोहराना है। अभी हमें 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। और ये वाले 2 फंदे भी हमें स्किप ही करने हैं और यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेना है। 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। 2 फंदों को स्किप करेंगे, एक बढ़ा लेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 फंदों को स्किप करेंगे, एक बढ़ा लेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 फंदों को स्किप कर लेंगे, एक ऊपर से लपेट लेंगे। जब उल्टा रो बुनना है तो लास्ट के फंदे को उल्टा ही बुनना है। अभी हमें 3 फंदे सीधे बुनने हैं। एक निकाल लेंगे बिना बुने, 1 2। धागे को अपनी तरफ करना है और ये 3 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। एक फंदा बढ़ा लेना है और इन्हें हमें 2 बार बुनना है। 3 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ, 2 बार 3 फंदों को बुनेंगे। धागे को दूसरी तरफ, 3 फंदे सीधे। ये 3 फंदे हैं, इनको बस हमें उल्टा बुनना है और फिर से 3 फंदे बना लेने हैं। इसीलिए इसको 2 बार बुनते हैं। 3 फंदे सीधे, लास्ट में 3 फंदे सीधे ही बुनेंगे। ये चौथा रो है। चौथे रो में हम एक फंदा निकाल लेंगे और एक फंदे को उल्टा बुन लेंगे। धागे को दूसरी तरफ करेंगे, ये 2 फंदों का एक कर देंगे और बीच का फंदा भी सीधा ही बुनेंगे और ये फंदे को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है और 2 का एक कर देना है पीछे से बुनते हुए। धागे को अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा और 2 फंदों का एक बना देना है और एक फंदा सीधा बुन लेना है और ये वाले फंदे को पलट लेना है ऐसे और पीछे से बुनते हुए 2 फंदों का एक कर देना है। देखा कि इतना इजी ये डिज़ाइन है, 4 रो का ही है। और अभी हमने टोटल जो है 16 रो बुन लिए हैं। 8 पहले बुने थे और 8वां रो जो है वो अब हम बुन रहे हैं डिज़ाइन का। तो ये 16 रो हमने बुन लिए।
ये वाले जो फंदे हैं ये आपके इसी तरह चेन बननी चाहिए दोनों साइड से, ठीक है, जैसे ये चेन नज़र आ रही है, तो स्टिच करने में आसानी रहेगी। तो ऐसे ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो इसी तरह 4 रो को हम बार बार रिपीट करेंगे और इसको हमें बना लेना है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, ठीक है। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 40 रो हो गए हैं। 4 रो का ये डिज़ाइन था, 8 बार हमने इसको दोहराया है। यहाँ से यहाँ तक 32 और यहाँ से यहाँ तक 8, तो टोटल हो गए 40। अभी आगे के रो भी हमें काउंट करने हैं और यहाँ से हमें उल्टी सिलाई बुननी है। इकतालीस रो हो गए हैं और ये 42वां रो होगा। अभी सीधा रो बुनेंगे। अभी हमें सीधा ही बुनना है, कोई भी रो उल्टा नहीं बुनना। अभी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 रो हो गए हैं। अभी हमें फंदों को कम करना है। एक फंदा हम इस तरफ से कम करेंगे, एक फंदा इस तरफ से कम करेंगे और सीधी तरफ से बुनते हुए हम फंदे को कम करेंगे और उल्टी तरफ से हमें इसी तरह इसको बुन लेना है। फर्स्ट फंदे को इस तरह से निकालना है जैसे मैं निकाल रही हूँ। तो धागे को दूसरी तरफ करेंगे और यहीं से हम 2 फंदों का एक कर देंगे पीछे से बुनते हुए। बाकी के सारे फंदे बुन लेते हैं। 2 फंदों का एक किया है तो एक फंदा कम हो गया है। एक रो में 2 फंदे कम होंगे। लास्ट में जब 3 फंदे रह जाएंगे तो फिर से हमें पीछे से बुनते हुए ऐसे 2 फंदों का एक कर देना है। अभी हमारे पास 2 फंदे कम हो गए हैं। ये 46वां रो था, तो ऐसे हमें फंदों को कम करना है। अभी उल्टी तरफ से हम बुन रहे हैं, ये उल्टी साइड है, तो हमें कोई भी फंदा कम नहीं करना। इसको हमें ऐसे ही बुनते जाना है। एक रो में कम करेंगे और एक रो को ऐसे ही बुनेंगे। ये वाला फंदा जैसे मैं उठा रही हूँ वैसे ही आपको उठाना है। ये देखिए, ऐसे उठाया और धागे को दूसरी तरफ कर लिया। अभी हमें फिर से 2 फंदों का एक कर देना है। और बाकी के फंदे बुनेंगे। जब 3 फंदे रह जाएंगे फिर से हम 2 का एक कर देंगे। इसी को हमें बार बार रिपीट करना है और जब हमारे पास 9 फंदे रह जाएंगे तो हम फंदों को कम करना बंद कर देंगे और उसके बाद फंदों को बढ़ाएंगे। अभी हमें इस रो को ऐसे ही बुन लेना है।
तो जब इधर आएंगे तो फिर से हमें 2 का 1 कर देना है, 2 का 1 कर देना है। तो ऐसे ही हम इसको करते जाएंगे आगे तक, जब तक 1 2 3 4 और 1 ये ऊपर है। ये 9 फंदे हमारे पास बच गए हैं। अभी हमें फंदों को कम करना बंद करना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक रो जो है वो 56 हो गए हैं टोटल। तो आगे देखें अभी क्या करना है। आगे फंदों को बढ़ाएंगे, वो भी सेम वैसे ही जैसे हमने कम किए थे। यहाँ से एक फंदा उतारेंगे और धागे को पीछे की तरफ करेंगे। एक फंदा हमें बुन लेना है और यहीं पर एक फंदा बढ़ा लेना है 2 फंदों के बाद। जब 2 फंदे रह जाएंगे तो फिर से हमें एक फंदा बढ़ा लेना है। ये 2 फंदे रह गए हैं तो एक फंदे को यहाँ पर फिर से बढ़ा देते हैं और इनको भी बुन लेते हैं। सीधी साइड से हमने फंदों को बढ़ाया है, जैसे सीधी साइड से हम कम कर रहे थे। और उल्टी साइड जब आएगी तो हमें कुछ भी नहीं करना है, कोई फंदा नहीं बढ़ाना है और इसको सीधा सीधा बुनते हुए रो को कंप्लीट कर लेना है। फिर से हमें 19 फंदे जो हैं वो बना लेने हैं। इस तरफ आएंगे और फिर से हमें एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ा लेना है। 2 फंदे इस तरह से बुन लेंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे। एक रो में फंदों को बढ़ाएंगे और एक रो को हम बिना फंदे बढ़ाए ही बुन लेंगे। अभी इस साइड से इसको सीधा सीधा बुनेंगे और जब इस साइड से आ जाएंगे तो 2 फंदे बुनेंगे और यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर लास्ट में यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो ऐसे ही इसको करते जाना है जब तक ये 19 फंदे नहीं बन जाते। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। ये देखें जी, ये 19 फंदे हमारे पास हो गए हैं और रो हमने यहाँ से शुरू किया था 1 2 3 4 5 6 और 12 रो हमने बुने हैं। अभी हमें क्या करना है, फंदों को बढ़ाना बंद नहीं करना, फंदे हम बढ़ाते रहेंगे लेकिन बुनाई जो है वो हम चेंज कर देंगे। यहाँ से शुरू करेंगे सेम वैसे ही सीधी साइड से हमको फंदे बढ़ाने हैं। ये 2 फंदे बुन लिए और एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा लिया। बुनाई को चेंज करेंगे, बस उल्टा सीधा बुनेंगे आगे। फंदे बढ़ाने के बाद जो रो हमने बुने हैं वो रो हम गिनेंगे आगे। तो यहाँ से हमारे 12 रो हो गए हैं, ये 13वां रो हम बुन रहे हैं। अभी हमें उल्टी तरफ से सीधा सीधा नहीं बुनना, उल्टी तरफ से हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। बस बुनाई ही चेंज करनी है। फंदों को हम बढ़ाते जाएंगे जब तक ये 53 नहीं हो जाते। लास्ट के फंदे को उल्टा ही बुनेंगे। अभी फिर से हमें फर्स्ट फंदे को इस तरह से निकाल लेना है और एक फंदे को बुन लेंगे और यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे।
अभी हम उल्टी साइड से ऐसे ही बुनेंगे उल्टा उल्टा, और सीधी साइड से फिर से एक फंदा इस तरफ बढ़ाएंगे और एक फंदा इस तरफ बढ़ाएंगे, और ऐसे ही इसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारे पास जो है 53 फंदे नहीं हो जाते। ये देखें, ये नीचे की साइड है जो हमें बनानी है, तो इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे यहाँ तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक 34 रो हुए हैं, 12 रो यहाँ से लेकर यहाँ तक थे, तो यहाँ से यहाँ तक 46 रो हमारे बनते हैं। तो अभी आप ये भी देख लें कि ये जो है, अगर इसको हम यहाँ से फोल्ड करें तो ये जो एरिया है ये इसका बड़ा हुआ होने चाहिए। ये यहाँ तक जो है ये वाला एरिया इसमें काउंट नहीं होगा, ताकि ये देखें, इसको हमें स्टिच नहीं करना, ऊपर की तरफ दिखाना है, इसीलिए। अभी यहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे 56 रो बने थे, ठीक है। तो उसमें से हमें 8 रो जो हैं ये वाले निकाल देने हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे रो जो हैं वो 46 बनते हैं, सेम ऐसे ही जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक हुए हैं। अभी हमें क्या करना है, बुनाई को सेम कंटिन्यू रखना है, और हमें यहाँ पर 5 फंदे जो है सीधे सीधे बुनने हैं। बाकी बुनाई हमारी सेम रहेगी और फंदों को अब हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो वो जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया बनेगा, तो 5-5 फंदों को हमें इस तरह से बुनना है। फंदे बढ़ाना बंद कर देंगे और स्टिच को जैसे हम निकाल रहे हैं ऐसे ही आपको निकालना है। अभी ये सीधी तरफ से है, तो अभी हम इसको जो है सीधा सीधा ही पूरे रो को बुन लेंगे। छोटा या बड़ा साइज जब आप बनाओगे तो उसमें जो है, जो शुरू में हमने डिज़ाइन बुना है यहाँ पर हमने 8 बार डिज़ाइन को दोहराया है, तो छोटे साइज में आपको एक जो है डिज़ाइन कम कर देना है। यहाँ पर 8 हैं तो आप 7 बनाएंगे, और बड़े साइज में आप यहाँ पर 9 यानी कि 9 बार इसको दोहराएंगे। तो इस तरह से आप छोटा बड़ा साइज करोगे तो ऊपर का जो ये जो एरिया है ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर करना है, और फंदे जब आप बढ़ाते जाओगे तो वो जितने बनेंगे उस हिसाब से आपको गिन लेना है। तो इस फंदे को हमें इस तरह से निकालना है, और यहाँ पर 2 3 4 5, ये 5 फंदों को हम इस तरह से बुनेंगे, ठीक है। और बाकी के फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है। लास्ट में जब 5 फंदे रह जाएंगे तो हमें उनको इस तरह से सीधा करके बुन लेना है। और जब भी रो को शुरू करना है तो ये वाले फंदे को जैसे हम पीछे निकाल रहे थे ना वैसे ही आपको करना है। ऐसे पीछे की तरफ धागे को ले जाएंगे और सीधा सीधा इसको बुनते हुए पूरे रो को कंप्लीट कर लेंगे। बस उल्टी तरफ से बुनते हुए ही आपको 5 फंदों को सीधा बुनना है। ये देखिए, ये उल्टी साइड आ गई है। अभी हमें 5 फंदों को सीधा बुनना है बस। 2 3 4 5 और बाकी उल्टे। लास्ट में ये 5 फंदे रह जाएंगे, फिर उनको सीधा बुन लेना है। ये लास्ट के 5 फंदे हैं तो इन्हें सीधा करके बुनेंगे बस, और कोई चेंज नहीं है। दोनों तरफ से 5-5 फंदों को उल्टी तरफ से सीधा बुनना है। बुनाई हमारी सेम ही रहेगी।
इसी तरह इसको बुनना आगे कंटिन्यू रखेंगे। और ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 27 रो बुने हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल रो जो है वो 73 हो गए हैं। अगर आप अपने पैर के अकॉर्डिंग इसको मेज़र करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे, ये देखें जी। इसको ऐसे रखें बुनाई करते करते, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है तो आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम रखेंगे अपने पैर का अंगूठा, तो ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाएगा ऐसे। और ये देखें, ये मैंने इसको कुछ नहीं किया, छेड़ा नहीं, तो यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर हम इसको थोड़ा खींचेंगे तो ये पूरा यहाँ तक कवर हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला एरिया, नीचे का जो एरिया है, आप इस तरह से भी देख सकते हैं। तो अभी हम आगे इसको बनाएंगे और एड़ी के लिए जगह भी बनाएंगे और साथ साथ इसको बंद भी कर देंगे। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से 23 फंदे हम गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 23 फंदे हैं। और यहीं पर हमें एक निशान भी लगा लेना है। तो ये आपको समझाने के लिए है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। 23 फंदे हम इस तरफ रखेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये वाला जो फंदा है ये इसके साथ मिलाकर हम 2 का 1 कर देंगे। 23 फंदे हमारे इस तरफ भी रहेंगे, 2 4 6 और ये जो 7 फंदे हैं ये सारे हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम बुनाई जो है यहाँ से यहाँ तक करेंगे और ये वाले फंदे को, 23वें फंदे को इसके साथ मिलाकर बंद कर देंगे और फिर यहीं से टर्न करेंगे फिर से, और फिर से बुनेंगे, फिर से टर्न करेंगे और ये फंदे हम कम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जब कम हो जाएंगे फिर हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। ये वाली जो साइड है ये सेम हम ऐसे ही बुनेंगे जैसे हमने पीछे बुना है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। और यहाँ से ये देखिए, ये स्टिच हमने उठा लिया है और धागे को सेम वैसे ही करना है जैसे हम पीछे बुनते आ रहे थे। बुनाई में कोई मतलब चेंज नहीं है, बस हमें फंदे कम करने हैं, वो एड़ी के लिए जगह भी बन जाएगी और फिर हम इसको स्टिच भी कर देंगे। 1 2 3 और ये 7 फंदे हो गए हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये 22 फंदों की हमने बुनाई की है। एक बार फिर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 फंदे बुन लिए। और 23वां जब फंदा हमने बुनना है तो इसको इस तरह से पीछे से हमें ऐसे 2 का 1 कर देना है और ये वाला स्टिच हमारा इस तरह से नजर आना चाहिए। तो इस तरफ मुड़ेंगे यहीं से और फिर से हमें पूरा रो जो है उल्टा बुन लेना है और ये वाले स्टिच को अब हम बिना बुने उतारेंगे। तो इस तरह से हम पूरा रो उल्टा उल्टा बुनते हुए पूरा करेंगे और जब यहाँ के जो 5 फंदे हैं ये हमें सीधे करके बुनने हैं। तो इसी साइड की बुनाई होगी जब तक बीच के जो 7 फंदे हैं वो हम कम नहीं कर देते। दोनों साइड पर जब हमारे पास 23 फंदे जो हैं वो बच जाएंगे फिर हमें
दोनों फंदों को एक साथ मिलाकर इसको स्टिच कर देना है। बंद करके भी आप कर सकते हो, तो जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे भी आप कर सकते हो। ये 5 फंदे रह गए हैं, तो इनको हमें जैसे पीछे बुनते आ रहे थे वैसे ही बुनना है। अभी हम ये सारे फंदे सीधे बुनेंगे यहाँ तक, और जब यहाँ पहुंचेंगे तो इन दो का एक कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। शुरू के और लास्ट के जो स्टिच मैं बुन रही हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा, तो फिर फिनिशिंग जो है इसकी अच्छी आती है। इसी तरह आपको बुनना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। एक ही साइड के 23 फंदे हैं जो हम आगे बुन रहे हैं, बाकी फंदे हम बीच के कम कर रहे हैं। ये 22 फंदे हैं जो हमने बुन लिए हैं। ये 23वां फंदा जब बुनेंगे तो इसके साथ हमें ये वाला फंदा मिला लेना है और बस दो का एक कर देना है। ऐसे यहाँ पर एक चेन नजर आनी चाहिए ऐसे। तो फिर से दूसरी तरफ आएंगे और पूरी रो को उल्टा बुनेंगे, लास्ट के 5 फंदे सीधे बुनेंगे। बस इसी तरह हमें इसको करते जाना है जब तक जो बीच के फंदे हैं वो सारे कम नहीं हो जाते और दोनों तरफ 23 फंदे नहीं रह जाते। अभी हम इस तरफ आएंगे और फिर से यहाँ तक फंदों की बुनाई करेंगे और फिर से इस फंदे के साथ ये फंदा मिलाएंगे और दो का एक कर देंगे। फिर से ये रो को सीधा सीधा बुनेंगे और ये जो 5 फंदे हैं इसको हमें ये फंदे उल्टे बुनने हैं, इनको सीधा बुनना है। और फिर से ऐसे इस तरफ आएंगे तो ये वाला फंदा कम कर देंगे, फिर ये करेंगे, ये करेंगे और ये करेंगे। तो जब ये सारे फंदे कम हो जाएंगे बीच के, तो फिर 23 फंदे हमारे इस तरफ बच जाएंगे और 23 फंदे हमारे इस तरफ बच जाएंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। ये देखें जी, ये सारे फंदे हमने कम कर दिए हैं और ये लास्ट का स्टिच है जो रह गया है, तो वो भी देख लीजिए। और फिर हमें इन फंदों को किस तरह से बंद करना है आगे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ से हम जैसे शुरू कर रहे थे वैसे ही इस रो को पूरा करेंगे बुनते हुए। अगर आपको मुश्किल लगे इस तरह से सॉक्स को बंद करना, तो शुरू में जहाँ हमने 23 फंदे बुनकर धागे के साथ निशान लगाया था ना, तो वो 23 फंदे आप बंद कर दीजिएगा दो का एक करते हुए। तो लास्ट में इन फंदों की बुनाई करके, जैसे कि ये लास्ट का रो है, तो इसको हमें बंद करके इसे भी सारे फंदों को बंद कर लीजिएगा। ये देखें, ये लास्ट का स्टिच है, तो यहाँ पर दो का एक करते हुए हमें इसको इस तरह से पूरा कर देना है। और अभी हमारे पास यहाँ पर देखें 23 फंदे इस तरफ हैं और 23 फंदे हमारे इस तरफ हैं। तो यहीं पर जो है हमें ऐसे इनको मोड़ लेना है और दोनों तरफ से एक फंदा इस तरफ से लेंगे और एक फंदा इस तरफ से लेंगे। तो इनको बुनते भी जाएंगे और बंद भी करते जाएंगे हम। तो एक तरीका ये है बंद करने का। तो दूसरा मैंने आपको बता दिया है, तो लास्ट में आप ये वाले फंदे भी बंद कर दीजिएगा, शुरू में ये वाले बंद कर दीजिएगा। तो इसको सुई के साथ स्टिच भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कैसे बंद करेंगे। ये एक्स्ट्रा नीडल मैंने 10 नंबर की ली है, तो जिस नीडल के साथ आप बुनाई करते हैं वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 11 नंबर की हो तो वो भी चल जाएगी। तो इस तरह से आपको करना है, दोनों फंदों को एक साथ ऐसे बुन लेना है और नीडल में से निकाल देना है। ठीक है, फिर से बुनेंगे। ऐसे। तो अभी हमें क्या करना है, पीछे के फंदे को, ये वाले को
इसके बीच में से निकाल देना है ऐसे। ठीक है, फिर से बुनेंगे, इधर से फंदा ले लेना है और इधर से फंदा ले लेना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको दोनों को इकट्ठा ही हमें बुन लेना है। आसान है, बस दो जो नीडल्स हैं इसको ही संभालना है। ठीक है, तो फिर पीछे के ये वाले फंदे को हमें लेना है ऐसे, तो इसके बीच में से निकाल देना है। तो ऐसे हमारे फंदे जो हैं वो बंद होते चले जाएंगे। अगर मुश्किल लगे तो फिर वो तरीका मैंने आपको बता दिया है, वैसे कर लीजिए। अभी हमें ये वाले एरिए को इस एरिए के साथ जोड़ना है। तो आप इसको सुई की मदद से भी कर सकते हैं, तो क्रोशिया की मदद से भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि हम एक लूप बना लेंगे इस तरह से, और बिल्कुल सेंटर का एरिया हमने जो है यहाँ से लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखें, ये जो लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6, 6 हमको इस तरफ छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6, 6 हमें इस तरफ छोड़नी है। ये जो एरिया है यहाँ का, ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, यानी कि ये स्टिच को इस स्टिच के साथ हमें इस तरह से मिलाना है। ठीक है, तो जैसे ही आप ऐसे शुरू करोगे ना, तो आगे का जो एरिया है वो सारा आपका सही बनेगा। तो जब भी आप सुई के साथ भी करोगे तब भी आपको इसी तरह करना है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको बता रही हूं। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, सुई के साथ सिलते हुए। ठीक है, अभी देखें, ये वाला स्टिच है और ये वाला स्टिच है। सुई के साथ भी आपको इसी तरह स्टिच को उठाना है, जैसे मैं क्रोशिया के साथ उठा रही हूँ ना, तो सुई के साथ भी आपको इसी तरह उठाना है। अभी ये देखिए, ये स्टिच और ये वाला स्टिच। बस ध्यान दीजिएगा, जो आप सिल चुके हैं उससे आगे का स्टिच ये आपको उठाना है। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टिचिंग आएगी।
यहाँ पर देखेंगे ये लाइन है और इसके ऊपर का जो स्टिच है यहीं तक हमें जो है इस स्टिच के साथ, ये देखिए ये लास्ट का स्टिच हम इसको इस तरह से बनाएंगे। ये तो अभी हमें क्या करना है, ये जो स्टिच है इसके बीच में से हमें इस तरह से स्लिप स्टिच बनाने हैं। जितने भी ये स्टिच है ना, इनके बीच में से हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए इस तरह से, जो हमने यहाँ से, ये देखिए यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से यहाँ तक हमें सिंगल क्रोशिया ही करना है। जैसे हमने दूसरी साइड पे स्लिप स्टिच बनाए थे वैसे ही हमें इस साइड पे भी स्लिप स्टिच बना लेने हैं। और ये जो लाइन है इसका जो स्टिच है यहाँ से हम इस तरह से निकालेंगे और ये वाली जो साइड है तो इसके साथ ये जो लाइन है यहाँ पर जो स्टिच है इस तरह से इसके बीच में से हमें धागे को लेना है और यहाँ से जॉइंट कर देना है। ठीक है, तो ऐसे ही आप पूरा जो है सॉक्स सील लेंगे। ठीक है, और सुई के साथ भी आपको इसी तरह करना है। बस आप स्टिच के साथ स्टिच मिलाते जाएं, कोई भी मिस मत करिएगा, तो फिर बिल्कुल परफेक्ट जो है स्टिचिंग होगी। यहाँ तक इसको स्टिच करेंगे। ये देखें जी, स्टिचिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है और ये जो साइड है एक साइड पर होगी, सेंटर में ये नहीं आएगी। ठीक है, तो दूसरी साइड से ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।